कान्यकुब्ज विद्या प्रचारणी सभा में 2 मार्च को चुनाव होना है। बता दें, वर्तमान अध्यक्ष पद पर पूर्व विधायक संजय शुक्ला काबिज है और उन्होंने भी नामांकन भर दिया है और जल्द ही 2 मार्च को दोनों पैनल के चुनाव होंगे। उसको लेकर लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। इसी कड़ी में पारदर्शी पैनल के जो संयोजक है विकास अवस्थी, उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है जिसमें तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही यह भी आरोप लगाया है कि पूर्व विधायक संजय शुक्ला धन बल और बाहुबल का भी चुनाव में उपयोग कर सकते हैं और जो बाबूजी पैनल है वो लगातार इस तरह के काम कर सकती है। उसको लेकर वो सोशल मीडिया पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ बाबूजी पैनल के जो मौजूद है सदस्य दीपक जी शुक्ला, उनसे बात करते हैं। हम भैया, किस तरह से आप चुनाव में जाएंगे और जिस तरह से आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप आने वाले दिनों में चुनाव में धन बल और बाहुबल का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो विधायक है, पूर्व विधायक है संजय शुक्ला, वो बाड़ागंगा क्षेत्र के रहने वाले हैं, साथ ही पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। देखिए, आपने जो बोला आरोप प्रत्यारोप, निश्चित रूप से ये आरोप प्रत्यारोप है। वर्तमान कार्यकारिणी जो है वो समाज की प्रतिष्ठा और समाज के गौरव को ध्यान में रखते हुए अब तक कार्य करते आई है। साथ ही ये जो चुनाव है, ये चुनाव भी किसी राजनीतिक पद के लिए नहीं है, ये चुनाव समाज के लिए है, हमारे परिवार का चुनाव है। इस चुनाव में कान्यकुब्ज समाज बाबूजी पैनल जो है सामाजिक रूप से ही इस चुनाव को देखती है और सामाजिक रूप से ही हम समाजजनों के बीच में हैं। जहाँ तक आरोप प्रत्यारोप की बात है, आपने देखा होगा कि ये जो विरोधी पैनल है जिसके संयोजक ये आरोप लगा रहे हैं धनबल का, बाहुबल का, पिछले 6 महीने में जब से ये पैनल अस्तित्व में आई है तब से बाहुबल तो यही दिखा रही है। कभी सड़कों पर धरना देते हैं, कभी खुलेआम सोशल मीडिया पे चैलेंज देते हैं। निर्वाचन अधिकारी को और समाज के पदाधिकारियों को सोशल मीडिया पे धमकाते हैं, गरियाते हैं और उनके बारे में अपशब्दों का, अनर्गल शब्दों का ये पैनल और इसके सदस्य लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से बाहुबल का प्रयोग तो हो रहा है, लेकिन वो विरोधी पैनल की ओर से हो रहा है। समाज के किसी भी पदाधिकारी ने, चाहे वो हमारे अध्यक्ष हो या हमारा कोई छोटा से छोटा समाज का कार्यकर्ता हो, आज तक समाज की मर्यादा और प्रतिष्ठा को आघात पहुंचे ऐसा किसी भी प्रकार के न तो शब्द का उपयोग किया है न कार्यशैली का उपयोग किया है। विकास अवस्थी जी लगातार सदस्यों को लेकर भी जो मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। अभी 4 दिन पहले उन्होंने एक वीडियो जारी किया था, ऐसा मेरी जानकारी में आया है, और उसमें उन्होंने समाजजनों से कहा था कि पारदर्शी पैनल ने लड़ाई लड़ी और माननीय न्यायालय से हम आदेश लेकर आ गए हैं कि 1000 लोग मतदाता सूची में जोड़ दिए जाएं। कल एक वीडियो आया है, उसमें जानकारी ऐसी लगी है कि विकास अवस्थी जी बोल रहे हैं कि हमारे 2200 लोगों को जोड़ा ही नहीं गया है। अब आप 4 दिन पहले के उन्हीं के वीडियो पर विश्वास करेंगे कि आज जो उन्होंने वीडियो जारी किया है उस पर विश्वास करेंगे? तो ये जो पारदर्शी पैनल है और इसके जो कर्ता धर्ता है, ये जब से अस्तित्व में आए हैं तब से समाज को लेकर अनर्गल आरोप प्रत्यारोप निरंतर कर रहे हैं। तो ऐसा भी कहना है कि जो आपने उनको नामांकन, जो एक सूची सौंपी है, उसमें नाम पते गलत है। देखिए, सदस्यता सूची जो ये है, ये विगत अनेक 5-6 दशकों से इसमें सदस्य बन रहे हैं। अब ये जो सदस्य बन रहे हैं, ये पहले फोन वही नहीं, मोबाइल होते ही नहीं थे, कई लोगों के पास तो लैंडलाइन भी नहीं होते थे, तो कई लोगों के तो इसमें नंबर ही नहीं है, फ़ोन नंबर नहीं है, कई लोगों के मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है। जो समस्या वो बता रहे हैं वो समस्या हमारी पैनल को भी आ रही है, लेकिन हम सब लोग क्योंकि निरंतर समाज के संपर्क में रहते हैं। लेकिन समाज एक सवाल और था, तकरीबन 110 साल पुरानी संस्था है जी, लेकिन आज तक चुनाव की नौबत नहीं आई जी। अब क्यों इस तरह की नौबत आ गई कि एक दूसरे पर इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और चुनाव की नौबत आ गई? देखिए, मैं आपके विषय में फिर संशोधन करना चाहूंगा। आरोप प्रत्यारोप केवल एक तरफा है, केवल जो विरोधी पैनल है वही आरोप लगा रही है। हम कोई आरोप नहीं लगाना चाहते, क्योंकि ये समाज का चुनाव है, एक परिवार का चुनाव है। हम चाहते हैं आप अपने व्यक्तित्व के आधार पर लड़ें, हम अपने व्यक्तित्व के आधार पर लड़ते हैं। आप अपने संबंधों के आधार पर लड़ें, हम अपने संबंधों के आधार पर लड़ते हैं। अगर हमारा व्यक्तित्व अच्छा होगा, हमारे समाजजनों से संबंध अच्छे होंगे, हमने वर्षों से उनको निभाया होगा, तो वो हमको पसंद करेंगे। अगर आपके संबंध अच्छे होंगे, आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा, तो वो आपको पसंद करेंगे। यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप कहाँ आ जाते हैं बीच में? लेकिन भैया, एक सवाल था, वो इतने सालों बाद चुनाव की क्या नौबत आ गई? चुनाव की नौबत इसलिए आई है कि कतिपय लोगों में समाज का नेतृत्व हासिल करने की महत्वाकांक्षा जाग उठी है। आज जो लोग बरसों बरस से समाज से दूर थे, वो अचानक पिछले 6 महीने में आए और उन्होंने कहा कि समाज में आर्थिक अनियमितता हो रही है, समाज में भ्रष्टाचार हो रहा है,
कहीं ना और कहीं समाज पूर्व नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए आप। समाज में निरंतर समाज के पदाधिकारी पिछले 6 महीने से आपसे बोलते आ रहे हैं कि आप एक भी आर्थिक अनियमितता बताइए, लोगों के बीच में जाके हमको आके बताइए। वो बोलते हैं समाज की इनकम 2 करोड़ रुपए। हमने बोला भाई आप साबित कर दीजिए 2 करोड़ रुपए। मैं आज एक बार फिर आपके माध्यम से विरोधी पैनल के जो कर्ता धर्ता है उनको कहना चाहूंगा कि वो ये साबित कर दें कि सभा की आय किराए से 2 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष है, तो हम उनकी सारी बातें मान लेंगे। वो केवल शब्दों का घालमेल करके अपनी बातें यदि लोगों भैया के प्रूव बीच कर में। देंगे तो ऐसा चैलेंज देते हो आप ऑन कैमरा कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे और हाँ, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा अगर वो ये साबित कर देते हैं कि समाज की इनकम 2 करोड़ रुपए किराए से है प्रतिवर्ष, तो मैं अभी से विड्रॉल हो जाऊंगा। ये मेरा खुलेआम चैलेंज है, क्योंकि समाज का सारा काम ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से होता है और पूरी या कांच के तरीके से पैनल साफ है। विड्रॉ हो जाएगी क्या, किस तरह का आरोप लगा रहे हैं? मैं अभी तो मेरी बात कर रहा हूँ, और मैं तो ये बोल रहा हूँ ना कि आप तो 2 करोड़ रुपए का सबूत लेके आइए उनसे, और नहीं तो मैं आपको बताता हूँ समाज की संपत्ति सबके सामने है, समाज का कॉलेज चल रहा है, समाज की राजमोहल्ला बिल्डिंग की दुकान है। ये तमाम तरह के जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, यदि प्रूफ नहीं होते तो क्या उनको छोड़ देना चाहिए या भैया इस मैं तरह तो तुरंत मैं भी ये साथ में ये बात भी बोल रहा हूँ कि अगर वो साबित कर देते हैं तो मैं हट जाऊंगा, और अगर वो साबित नहीं कर पाते हैं तो वो हट जाए चुनाव मैदान से। जो स्थिति है साफ है, समाज के बीच में सब कुछ पारदर्शी है, समाज की जो संपत्ति है वो भी समाज के सामने है, उसके किराए भी सामने है, हर साल हर महीने रसीद कटती है, सारे किराएदारों से पूछ लो कि कितने की रसीद कटती है, सारी इनकम जोड़ लो, आमने सामने बैठ जाओ।